सवाल है जो जरूरी है, अहम है। एक ना हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि रोजा जो है, आपने सुबह सहरी खा ली, भूखा रह लिया, अफ्तारी कर ली और आपने रोजा रख लिया। क्या ऐसा ही है, रोजे का हक अदा हो जाता है कि आप सारा दिन भूखा रह लें और आपने रोजा रख लिया, मतलब पूरा कर लिया वो टाइम को, तो आपने उसका हक अदा कर दिया? क्या ऐसा ही है? ये बड़ी आपने पॉइंट की बात की है कि बाज़ दफ़ा इंसान को भूखा प्यासा रहने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का ये मफ़हूम भी है कि बाज़ दफ़ा रोज़ादार सिर्फ भूखा प्यासा रहता है, लेकिन भूख और प्यास की वजह से उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। नेकियों उसकी से वजह महरूम रहते उसकी वजह यही है कि रोज़े का कुछ हमसे मुतालबा भी है, रोज़े का हैं। हमसे कुछ तकाज़ा है कि जब हम इस्लाम के बताए हुए हुक्म के मुताबिक कि एक मुकर्रा वक़्त से मुकर्रा वक़्त तक जब हम भूखा प्यासा रहते हैं, जो रोज़े का माना भी है, रोज़े का माना होता है रुकना। अब इस रुकने की मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर नौइयत मुख्तलिफ है कि, लेकिन इस्लाम के अंदर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात से रुके रहना, कि जो चीज़ें हलाल हैं हमारे लिए, हम उन्हें खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे रुके रहना, इसका नाम रोज़ा है। लेकिन ये एक रोज़े की, हम यूँ कह लो कि एक डेफिनेशन है, लेकिन इस रोज़े का हमसे कुछ मुतालबा भी है। मतलब रोज़े का फ़लसफ़ा बयान करते हुए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब हम इससे तक़वा हासिल कर सकते हैं कि जब हम रोज़ा रख के तमाम गुनाहों को छोड़ दें और हर किस्म के अपने जिस्म के आज़ा को गुनाहों के अंदर मुलव्वस करने से अपने आप को महफूज रखें, तो तभी हम तक़वा हासिल कर सकते हैं और रोज़े का फ़लसफ़ा हासिल कर। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अस्सौमु जुन्नह मा लम यख़रिक़हा, कि रोज़ा एक ढाल है जब तक कि रोज़ादार उसको फाड़ ना दे। तो ढाल जंगों के अंदर जैसे इंसान अपनी हिफाजत के लिए हिफाजत के लिए। इस्तेमाल करता, आप जानते हैं कि मतलब हम सब मुसलमान हैं, हम इस्लामिक अपनी हिस्ट्री से वाकिफ़ है कि जब ये जदीद हथियार अभी नहीं बनाए गए थे, तो हथियार उस तलवारों वक़्त से और ये थी, नेज़ों हाँ से, जी। तलवारों से, तो तलवार और नेज़े के वार से बचने के लिए हाथ में ढाल होती थी। ढाल होती थी, तो बिल्कुल। वो कभी नेज़े मज़बूत इसकी चमड़े की भी होती चमड़े थी की, और या फिर लोहे की भी। लोहे की भी पट्टी होती थी वो, जी। बिल्कुल। तो वो जैसे कोई दुश्मन का वार होता, तो एक हाथ में तलवार होती थी, अगर हम फ़ौरन तलवार से उसको नहीं रोक सकते थे वार को, तो हम ढाल आगे कर ढाल देते थे। आगे कर देते तो थे। उससे हम नेज़े से, तलवार से, तीर से, हर किस्म के वार से महफूज हो जाते थे। तो रोज़ा भी इस तरह एक ढाल है। ढाल है, जब इंसान रोज़ा रख लेता है, गुनाह को अपनी तरफ आने आने से रोकता है। रोकता है। रोज़ा, रोजादार के ऊपर गुनाह ना कर ले, वो तारी ना हो जाए उसके ऊपर, जी मतलब बिल्कुल ऐसे। शैतान गालिब ना हो जाए, शैतान के वसवसे उस तरह के। हाँ जी। और दूसरा हिस्सा इस हदीस का, ये मालम यख़रिक़हा, जब तक कि वो उस ढाल को फाड़ ना दे। लेकिन ढाल अगर हमारे हाथ में है लेकिन फटी हुई है, तो अगर जहाँ से वो जो हिस्सा उसका डैमेज है, अगर वहाँ से तीर लग जाए या तलवार वहाँ पे लगे और वो ढाल पहले ही जो ख़राब थी वो मज़ीद 2 टुकड़े हो जाए, तो ऐसी ढाल तो किसी काम की नहीं है। तो इसी तरह ये मैं आपके क्वेश्चन के जवाब में ये मैं कहना चाहूँगा कि जो बाज़ लोग ये समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ़ भूखा प्यासा रहने से ही हम रोज़े के तमाम रोज़े मुकम्मल तौर पर उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, ऐसा नहीं है। इस तरह रोज़ा सिर्फ़ रख के भूखा प्यासा रह के हम अगर झूठ भी बोल रहे हैं, ग़ीबत भी कर रहे हैं, दीगर गुनाहों के अंदर भी मुलव्वस हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारे हाथ में जो ढाल है वो फटी हुई है। तो एक फटी हुई ढाल आदमी मैदान जंग के अंदर लेके जाएगा, तो कभी भी वो दुश्मन के वार से महफूज नहीं रह सकेगा।